नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बहुत टफ़ होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लाइन पर आ जाते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ना, पहला दिन तो बहुत अच्छा गया। फिर दूसरे दिन में थोड़ा मैं डल हो गई थी। तीसरे दिन मैं ट्रैक से भटक गई थी, मुझे बहुत सारे काम आ गए थे। और चौथे दिन जब मैंने फिर से शुरू किया तो मैं ब्लॉग और स्टडी दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पाई। एक्चुअली मैंने पढ़ा, लेकिन ब्लॉग जो शूट किया था, शाम होते होते मैं भूल चुकी थी कि सुबह से मैंने क्या किया और उसमें क्या वॉइस ओवर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये है ब्लॉग 4 दिसंबर की। पिछला वाला मैंने डिलीट कर दिया। फिर अगले दिन का ब्लॉग शूट किया, वो है 4 दिसंबर। मैं सुबह उठी, मैंने पूरा घर का काम किया। ये स्कूल जाते टाइम का वीडियो है, नहीं ये स्कूल से वापस आते टाइम का वीडियो है। सॉरी, जब भी वॉइस ओवर करना होता है ना, मेरी ये वाली जो मेमोरी है वो बहुत ही वीक है, तो मैं भूल जाती हूँ कि कब क्या हुआ। अभी जो आप देख रहे हैं ये स्कूल से आने के बाद की चीज़ें हैं, जो मैं स्कूल जाने से पहले पूरा साफ़ करके गई थी। ये सारे बर्तन मैंने अच्छे से धुल लिए थे ताकि किचन काउंटर एकदम साफ़ रहे, आऊँ तो मेरा मूड अच्छा रहे। और मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे, और फिर जैसे मैं आई पूरे कपड़े उतारे और उसको अच्छे से फोल्ड किया, बिस्तर अच्छे से लगाया। और फिर मैंने प्लान किया कि मैं क्या पढ़ूँगी। पता है, मतलब जो साफ़ सफाई का काम होता है, मुझे ऐसा लगता है जब पूरा साफ़ रहता है कमरा, और अपना जहाँ पे पढ़ रहे हो वो सारी जगह, और मतलब मेरा रूम छोटा सा है, तो मतलब पूरा रूम जब साफ़ रहता है तो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है पढ़ने में। और ये जो पिलो है, ये आप लोग सोच रहे होंगे मैंने उसमें से क्या भरा, तो उसमें उसकी रुई थी जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। वो स्पेशल वाली होती है, वो सर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उसकी रुई का तकिया आपको मिले तो ज़रूर रख के सोएं, सर दर्द नहीं करता। सीमर बोलते हैं शायद उसको। और फिर उसके बाद मैंने सारा अपना बिस्तर अच्छे से किया। सुबह मैंने नहीं पढ़ा था कुछ भी। सुबह मैंने खाना बनाया और ढेर सारे कपड़े साफ़ किए, बेडशीट वगैरह धुली, क्योंकि मेरा प्लान था कि अब मैं 1 वीक तक कुछ भी ऐसे सफाई वगैरह में नहीं वेस्ट करूँगी टाइम, अच्छे से पढ़ूँगी। इसलिए मैंने आज पूरा सुबह में काम कर लिया। फिर मैं स्कूल गई। स्कूल में बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बच्चे अच्छे से पढ़े। और फिर मैं वापस आई तो फिर जल्दी से मैं वही काम वाम करके फिर रेडी हो गई पढ़ने के लिए। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं शूट करते टाइम वॉइस ओवर जब करूँगी तो भूल जाऊँगी, क्या क्या चीज़ें कब हुई मैं भूल जाऊँगी, पक्का भूल जाऊँगी। और हुआ भी यही, थोड़ा थोड़ा मैं भूल गई थी। फिर चलिए छोड़िए ये सब बातें, चलिए पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ने आ गई, और मैंने बहुत स्लो स्टार्ट किया है, मुझे पता है। मतलब कहाँ मैं पहले 6-7 घंटे पढ़ लेती थी पूरा दिन रात, मतलब समय का काउंट नहीं करती थी। और कहाँ मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे बस इतना ही पढ़ पा रही हूँ। तो आज की पढ़ाई जो हुई थी मेरी, स्टार्ट मैंने किया है 5:27, मतलब वही 5:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया और 7:30 बजे मैंने एंड किया। तो 5:30 से 6:30, 7:30 2 घंटे पढ़ा मैंने। और इस पढ़ाई में मैंने स्टार्ट किया था क्लास 9, मतलब ये जो 2 घंटे का टाइम है, क्लास 9 की फ़िज़िक्स मैंने स्टार्ट करी, मोशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना टाइम कैसे लग गया, ये तो एनसीईआरटी बहुत छोटा सा चैप्टर है। पर मैंने उस छोटे वाले बुक से नहीं पढ़ा है। एक एनसीईआरटी की बुक आती है जो मतलब वो होता है, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस वाली बुक से पढ़ा है। उसका नाम है लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। इसका सिर्फ फिज़िक्स का ही है मेरे पास। बहुत अच्छी बुक है। तो मैं फ़िज़िक्स कंप्लीट करने के बाद जब यूपी जाऊंगी तो सेकंड हैंड ये ख़रीद लूँगी, हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का और बायो का भी। फ़िलहाल तो फिज़िक्स क्लास 9th का है। और ये जो आपको बुक दिख रही होगी एनसीईआरटी, इससे भी पतली होती है, उसमें तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिज़िक्स का है। और इसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इससे पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है। तो लखमीर सिंह और मंजीत कौर, इससे मैंने स्टार्ट किया मोशन पढ़ना। मैंने मोशन के सारे कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े, और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव जो थे वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। मैंने नोट्स भी बनाए। मैंने सोचा कि मैं अगर सिर्फ बुक से पढ़ती हूँ तो फिर बाद में कहाँ से देखूँगी, और पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो और एक चीज़ और होती है मेरे साथ कि सॉरी, अगर मैं लिखते वक्त
मतलब पढ़ते वक्त लिखती रहूँगी तो मेरा जो कंसंट्रेशन है उसी में बना रहेगा। और अगर मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ज़रूर चलेगा और मैं कुछ ना कुछ दूसरा करने लगूँगी पक्का। और जब लिखती रहती हूँ तो फिर अच्छा लगता है, लिखते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो लिखते रहो, समझ में नहीं आता कि टाइम कैसे बीत गया। और आज जब मैं बैठी थी तो मैंने देखा कि पहले दिन के कंपैरिजन में मेरा जो समय था वो बहुत जल्दी बीता। मैंने बार बार मोबाइल उठा के टाइम चेक करने की कोशिश नहीं की, और फ़ोन से मुझे डिस्टर्बेंस ना हो तो जिससे शूट हो रहा है फ़ोन उसी को मैं चलाती हूँ, इसी में सिम है तो इसको मैंने डीएनडी पर लगा दिया था। और जो मेरे साइड में फ़ोन रखा है वो मेरा पुराना फ़ोन है जिसमें मैं टाइम देखती हूँ और हॉटस्पॉट से यूट्यूब चलाती हूँ, बस ऐसा है उसमें। मैं जब भी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ मेरी जो फोकस पॉइंट होती है वो है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि जो मोशन चैप्टर है जो मैंने आज पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी। मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, ग्राफ बेस पे आए या उसके जो डीप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है या कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन आए तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। और मैंने एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया है। अगर आपको ऐसा हो कि नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम हो कि क्या क्या नोट करें, सब लिख लेते हो, या नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कमेंट करना। मैं अपने एक चैप्टर के नोट्स को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। पता है जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था तब सारे लोगों ने मुझसे नोट्स मांगे थे कि दीदी नोट्स दे दो देखें हम पढ़ लें। उन्हें ऐसा लगता था कि टॉपर के नोट पढ़ेंगे तो हम भी टॉपर बन जाएंगे। भाई हम लोग नोट में कुछ लिखते ही नहीं है, मतलब वो लिखते हैं जो एकदम मेन पॉइंट होता है। और उस समय तो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए थे ना कि पूछो मत। मतलब एक बुक जब कोर्स स्टार्ट हुआ मैंने उस बुक को पहले अपने कोर्स को, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है, जब कोर्स स्टार्ट हुआ सेमेस्टर तभी मैंने उसको पढ़ा, फिर बीच में पढ़ा, फिर जब एग्ज़ाम्स अनाउंस हुए डेट फिर मैंने 2 रीडिंग लगाई, फिर जब एग्ज़ाम डेट पास में आ गई फिर मैंने 2-3 रीडिंग करी, फिर रिवीज़न भी मैंने बुक से किया। और जब भी इतनी बार जो मैंने बताया पढ़ने बैठती थी तब मैं पेन कॉपी लेके बैठती थी और पूरे पॉइंट्स नोट डाउन करती थी। ऐसे थियोरी जैसे नहीं, ऐसे पॉइंट मैं नोट डाउन करती थी हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट के। अब बताओ कोई मुझसे नोट्स मांगे तो मैं कौन सी वाली दूँ, फर्स्ट रीडिंग की या जो मैंने बीच में रीड किया या जो एग्ज़ाम में मैंने बनाया उसका। तो एक्चुअली मैं नोट्स तो किसी को नहीं दे पाती थी। फ़िलहाल मैंने पहले चैप्टर का जो नोट किया है ना, अभी मैं जब दूसरी तीसरी रीडिंग करूँगी ना इसको फिर से किसी रफ़ में नोट करूँगी। इस बार मैंने अपने लिए थोड़ा आसान बनाया है कि मैं एक नोट्स रख सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कब एग्ज़ाम होगा, कितना लंबा ये ड्यूरेशन रहेगा और कब कब मुझे एनसीईआरटी साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक जगह नोट डाउन हो जाए, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। पर मैं अपने आप को प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी कि मैं इसी कॉपी से ही चलूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसकी सेकंड रीडिंग करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है फर्स्ट रीडिंग इस मंथ में हो जाएगी मेरी, सेकंड रीडिंग अगले मंथ से स्टार्ट करूँगी तो फिर एक और नई कॉपी होगी मेरे पास और मैं उसमें लिख रही होंगी। आप मुझे ज़रूर बताना आप लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, और कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो मुझे ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं अपनी स्टडी मेथड्स में थोड़े इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और मुझे फ़ायदा मिल सके। फिलहाल अगर आप टिप्स लेना चाहें कुछ नोट्स के मामले में तो मैं कहूँगी एक बारी जब फर्स्ट रीडिंग हो तो डीप रीडिंग हो और जितने भी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब सेकंड रीडिंग हो तो फिर आप उसको बस रफ़ जैसा लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन मतलब 100% एक्टिव रहता है और हम बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें कैप्चर करते हैं। मैंने 8 बजे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करी है, मतलब वॉइस ओवर। अब मैं जाऊंगी पढ़ने के लिए, थोड़ा और पढ़ूंगी, मन करेगा तो कुछ खाने को बनाऊंगी। और इस समय जब मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ूंगी और बैठ कर नहीं सो के पढ़ूंगी आराम से, ताकि जब सुबह उठूं तो मैं एकदम फ्रेश उठूं और सुबह भी पढ़ सकूं। फिलहाल आज मैंने सुबह नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारा काम किया था, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा ही काम। तो फिर आपने क्या पढ़ा है ये ज़रूर बताइएगा। और कल का टारगेट मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप साइंस से हैं तो फोर्स इन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मैं कोशिश करूँगी वर्क एंड एनर्जी भी मेरा हो जाए, इतना मेरा टारगेट है। बाय बाय।